जो न्यू भी होता है ना वो रेप्स बहुत ज़्यादा रिजर्व में रखता है। ठीक है। जैसे आप रेप रेंज ड्रॉप करना शुरू करते हैं, वेट बड़ा उठाते हैं ना, वो फिर चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके रेप्स जो हैं वो रिजर्व में रहेंगे। आपको ट्रेनिंग में ज़्यादा टोक रहा हूँ तो आपने मुझे बता देना। नहीं, नो क्योंकि वरीज, मैं आप वो करें, हर एक चीज़ सीखने को मिलती है। 3 मंथ नहीं बाद नहीं, तो वो बहुत कई गलतियाँ लोग निकलती इतने ट्रेंड बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को समझ रहे होते हैं ना, तो फिर आप नीचे आते गए। अब मेरी अगली जितनी भी ट्रेनिंग होगी ना वो लो रेप्स पे होगी। हसलर्स ओनली की तरफ से आपके लिए एक थैंक यू गिफ्ट है छोटा सा। सर थैंक यू सो मच। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है कि आपने हमें अलाउ किया यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए, इतना कोऑपरेट किया। अच्छा, ये कौन सी जगह? फिटनेस पीक सियालकोट में। रोड वगैरह ये किसको घंटा घर है? घंटे कह रहे हैं ना सामने। ये बिल्कुल घंटा घर के बिल्कुल साथ सुल्तान प्लाजा फिटनेस फ्री जिम है। तो देखते हैं अंदर परमिशन मिलती है कि नहीं, के लिए भी है परमिशन। आपको बात होगी। आपका दोस्त आ गया? यहाँ पे बुरी आत्मा है, ठीक है, ये हम अपनी प्लेस पे आ गए हैं। तांत्रिक साहब जा रहे हैं ऊपर बुरी आत्मा को देखने के लिए। ये जिम है फिटनेस फ्री के नाम से। अहमद इजी सी आपने बताया, आपने नहीं मुझे मैंने आपको बताया ना, मुझे तो जिम से जिम का कोई नहीं है कि कोई कौन सा म्यूजिक बंद कर सकते हैं। पूरी बॉडी में ना वो आदत नहीं स्ट्राइक है। वेरी कोऑपरेटिव सर। भाई हो ना सर? आप हो ना जिम के? क्या नाम है आपका? थैंक यू सो मच। जिनके ओनर खुद ही हैं यहाँ पे, तो उन्होंने अलाउ किया बल्कि म्यूजिक भी ऑन कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या सर, माय नॉर्मल डे इन मंडे सच नहीं है ना? हाँ, तो लेट्स गो विद पुश और पुल। जैसे आपको firstly पुश we are और doing पुल, this मतलब पुश या पुल? हाँ, पुश और पुल। सो अच्छा। जो सीन के मिक्स करते हैं, जस्ट डू मिक्स वर्कआउट। असल में मेरा बड़ा वो डिस्टर्बिंग वीक जा रहा है इस बार। मुझे थोड़ी सी ना नी में भी इंजरी हुई है, तो मैंने इस बार वो रेस्ट लिया है लेग डे से। तो हम वो कर लेते हैं, बाइसेप्स और फोरआर्म्स करते नो हैं। वरीज, इट्स गुड। तो उसके बाद फिर आपका दोस्त आएगा अभी, वो क्या आ जाएगा। हम ट्रेन करें स्टार्ट? नहीं, आप करें, इजी होगी, इजी। उसका अपना भी शेड्यूल होगा। फ्लैश के साथ ही करेगा? बैटरी एक दफ़ा बीच में हमें चार्ज करनी पड़ेगी। स्टार्ट है रिकॉर्डिंग? तो अहमद मेरी मर्ज़ी से आज ट्रेन करेंगे। लास्ट टाइम वो रावल के साथ ट्रेन किया था, तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपके साथ ज़रा। आपकी एज कितनी है? 20 फ्यू मंथ्स। तो अभी मैं भी पता नहीं उस वर्कआउट में या बाद में कुछ कोनी पे पता नहीं टकराया या क्या, तो बेहतर है कि पुल कर लें। मेरा बाइसेप रह गया और फोर आर्म्स रह गए, तो हम वो करते हैं और उसी में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है छोटा सा जिम टूर कर लेते हैं ताकि वो भी एक चैप्टर बन जाएगा। तो ये इम्पोर्टेड और लोकल, हाँ थोड़ा जो है ना उसमें एक मिक्स है। तो सॉलिड वो हैं, एक तो आजकल वो जो रबराइज चली हुई है ना, वो से हटकर ये सॉलिड प्लेट्स हैं। कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं। कई बंदे जिम में आते हैं कहते हैं रबड़ नहीं प्लेट आने, कहते हैं ऐसे नहीं आना। ऐसे ही होता है सर। तो कई लोग वो प्रेफर करते हैं कि ये वाला वेट हो। तो इस तरह से इनका डार्क एनवायरनमेंट है। मशीनरी नज़र आ रही है, कंप्लीट है, कोई ऐसी मुझे मिसिंग वो नहीं नज़र आ रहा सपोर्ट। तो साबिर वो रिकॉर्ड कर दे एक दफ़ा ना जाके, उसमें फिर वो भी हमारा ऑडियो टेस्ट भी हो जाएगा।
सर आपका इंस्टा पेज है कोई इंटरनेट पे आप पोस्टिंग कर इंस्टाग्राम पे है? ये किस लिए? ये श्रग्स है क्या है? ये श्रग्स है, श्रग डेडलिफ्ट है, 3 एंगल। ज़बरदस्त। अच्छा ये एक डिफरेंट मैंने फर्स्ट टाइम देखी है इस पे, श्रग्स, डेडलिफ्ट और वो क्या? बेली। अच्छा अच्छा, जैसे वो डंबल्स के साथ करते हैं साइड में। और इसके बाद कार्डियो, ट्रेडमिल्स हैं, एलिप्टिकल्स हैं, वो माशाल्लाह अब कंप्लीट इक्विपमेंट है। सर ये शोल्डर, ये प्रीचर, ज़बरदस्त, बड़ा एक वो स्टीप एंगल है, इसको करेंगे चलो। और ये रोइंग है ना, वो लेग्स बैक के लिए। हाँ ये टी बार चेस्ट सपोर्टेड, ज़बरदस्त, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है माशाल्लाह। और ये आपके वो सपोर्टेड पुलअप्स आ गए और डिप्स आ गए, लेग प्रेस है, हैक स्क्वाट है, चेस्ट प्रेस है, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, तो ये भी नहीं आपने, मोर देन इनफ इक्विपमेंट है। ये भी आपने कहीं नहीं देखी हो। क्या चीज़? ये हाँ, हाँ ये क्या है? ये हम डबल की जगह लगाते हैं, डिक्लाइन स्ट्रेट। ये किस तरह से? यस, अच्छा इसको किसी भी आप उसमें भी लगा सकते हैं। यस, फ्लाइंग अगर लगाएंगे तो ऐसे ऐसे लगाएंगे? लगाएंगे। नहीं ये वाकई मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। डबल प्रेस भी बदल लग जाएगी। हम्म, और ये डंबल डिक्लाइन भी होती है, 2 एंगल अच्छा ये मतलब डीप नीचे भी हो जाएगी? नीचे भी होती है। हाँ यहाँ पे वो जैसे यहाँ से एडजस्टेबल है तो डिक्लाइन भी हो जाएगा। ये फ्लाई है। ये ओ ज़बरदस्त, ये आपका आ गया जैसे डंबल फ्लाई, वाह बहुत सॉलिड एंगल है ज़बरदस्त। और वाकई मतलब ऐसे गौर किया तो पता नज़र आ रही हैं चीज़ें वो बेंच प्रेस है, जो पहले कहीं भी नहीं देखी। वो आप बेंच प्रेस है, डबल लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप इंक्लाइन और ये बेंच प्रेस भी लग जाएगा और डबल भी लग जाएगा, दोनों एंगल बनाए। ये आपने खुद ही लगता है जी, प्लान की ये चीज़ें? मेरे पास 2 जिम है, अच्छा दूसरा जिम में मेरे इससे भी ज़्यादा सुना। इसी नाम से है दूसरा जिम भी? हाँ, माशाल्लाह। आप भी प्रोफेशनल रहे हैं या वैसे फिटनेस में रहे हैं? मैं शो किया अच्छा मतलब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में नहीं आए आप? नहीं, उसमें जाता नहीं। सही, इसीलिए आप- हेल्दी चॉइस है ज़बरदस्त। ये वाला मैं मुझे बताएं ज़रा। अच्छा इसमें ये है कि अगर श्रग्स लगाने हैं तो इसको आप कितना भी डीप कर सकते हैं, ऐसे ही है? जी, ये ये अच्छा, श्रग हो गए। श्रग्स आप हो गए। इसी एंगल में उठा के शैडे लगा सकते हैं। ज़बरदस्त। अब ये डेडलिफ्ट, क्या बात है माशाल्लाह। आप बड़े मुझे लगता है कोई टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बंदे हैं। मुझे 33 साल हो गए। 33 साल से आप जिम चला रहे हैं माशाल्लाह। 50 साल मेरी एज है। ये शैडे हैं, ये साइड शोल्डर, हमने बड़ा एंटीक सामान रखा हुआ है जो आपको बड़े बड़े जिमों में भी जो है नज़र नहीं आता। अभी वो गोल्ड स्पा में जब हम गए थे रावल के पास तो वहाँ पे ये साबिर नहीं ना ऐसी एक भी मशीन देखी हालांकि वो बड़ा टॉप क्लास जिम था, स्पा और सुहाना वाला, लेकिन मशीनरी के हिसाब से आपने बड़ा दिमाग चलाया हुआ इसमें। जो मैंने बटरफ्लाई रखी हुई है, उसके डबल फंक्शन है। आप फ्लाइंग लगा सकते हैं और और शोल्डर बैग लगा सकते रिवर्स बैक डेक और फ्लाइंग, क्या करूँ? और इसमें भी इन्होंने हैं। हाँ ये बैक लाइट्स वाला किसने कंट्रोल होती हैं? नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मुझे बटन का नहीं आइडिया ना। ये स्विच ऑफ हो इसमें जाएंगे? इन्होंने स्विच ऑफ हो जाएंगे बोले? अपर वो लाइटनिंग के लिए करनी है उसको और ये लोअर और ये भी एडजस्टेबल है और फिर हाँ वो पिछले रिवर्स बैक डेक, फोर आर्म की भी मशीन पड़ी हुई है।
नहीं वो ऑफ करनी है वाली। ऑफ करनी है? हाँ ऑफ कर। वो कह रहे थे मुझे। सारी हाँ येलो लाइट्स ऑन करने में ज़्यादा बेटर रहेंगी। फोर आर्म की वो भी है, तो आज हम फोर आर्म और बाइसेप्स ट्रेन करेंगे। तो दिखा, ऑडियो आ रहा है सही? नॉर्मली स्टार्ट किससे करते हैं? मैंने ना फेस पे बाइसेप कर्ल होता है, कौन सा? बाइसेप के लिए फेस पे बाइसेप कर्ल मशीन के साथ ना। हाँ हाँ वही उसी पे मैं बोल रहा हूँ, फेस अवे हो या जिस साइड पे भी हो कल। उस पे आप स्मिथ पे करोगे, वो केबल क्रॉस पे? केबल क्रॉस पे हाँ। अच्छा थैंक यू। ये इससे हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप अपना। अहमद भी आ गया। ये यूनिट इम्पोर्टेड है ना? चलो अहमद, यही बोल रहे थे ना आप? हाँ लेकिन वो हाँ वो डजंट मैटर, आप इस तरफ कर लो। ओके लेकिन इसका वार्म अप पहले कर लेना। नो वरीज। कर लो कर लो। वो पुली उतर गई। ये पड़ा, थैंक यू। अहमद आप कितने अरसे से ट्रेनिंग कर रहे हो? अराउंड प्रोफेशनली लाइक 7 मंथ्स। प्रोफेशनली? लेकिन 3 मंथ्स मेरे पूरी इंसिडेंट को हो गए, उसमें मैंने प्रोफेशनली से आपका क्या मतलब है? लाइक साइंस फेज एंड एवरीथिंग। मतलब सीरियसली इतने हाँ 1.5 साल तकरीबन, अगर सारा बीच में डालें। मैं आपको सारा दिखाता हूँ, अभी तो मैं बहुत वीक हो गया हूँ। नहीं आपकी ठीक है, उस हिसाब से अच्छी ग्रोथ है। Like this was me 4.5 months ago. ज़बरदस्त। तो आपने छोड़ क्यों दी? मेरा आपको अच्छा अच्छा वो उसकी वजह से। मैं एक्सप्लेन करूँगा उसका सारा। लॉन्ग स्टोरी। वो उतर गया फिर पुली से। हम बाइसेप्स को फेलियर तक ट्रेन करने के बाद ज़्यादा मतलब इसमें वेरिएशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम फोरआर्म स्टार्ट कर देंगे। ओके लाइटिंग भी जिम की काफ़ी अच्छी है। ये फोकस लाइट्स भी इन्होंने लगाई हुई हैं। ये सबसे पहले देखते हैं, आप जब वेट को पुल करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ें देखते हैं कि ये भी इक्विपमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो टाइम लेती है। कई लोग वो एडजस्ट कर रहे होते हैं पुली को, तो वो लॉक नहीं हुआ होता तो ऐसे ही खींच देते हैं वो ग्राम से नीचे। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं
आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मेंटली इंसान इन चीज़ों को करता है। जैसे एक नेचुरल सी चीज़ है कि एक साइड से वेट उतारें तो दूसरी साइड से बाहर गिर जाएगा, लेकिन अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। वो भी है क्या चीज़? एडजस्टेबल। एडजस्टेबल नहीं, मैंने कहा वो जिम में लड़के नए आते हैं ना तो एक वेट लगा होता है, एक तरफ से उतार देते हैं, दूसरी तरफ गिर जाता है। हालांकि एक बड़ी नेचुरल चीज़ है, बंदे को पता होता है कि यार गिर जाएगा, लेकिन फिर भी वो ये गलती करते हैं। तो इसको सीखने में भी टाइम लगता है। कल परसों ही साबिर के फ्रेंड से किया ये काम। ये मैं अपना लास्ट सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। एक और रैप। डेविड गॉगिंस कहते हैं ना, देयर आर नो मिसन। क्या कहता है डेविड आर यू गॉगिंस? फेमिलियर विद डेविड गॉगिंस, अमेरिकन नेवी सील का जो? हाँ, वो क्या कहता है? उसका डायलॉग है ना, देयर आर नो मिसन, नो, देयर आर नो मिसन, वो नहीं जानते हुए। ओह सॉरी, बहुत ज़्यादा। ये मैं वो भूल गया, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, सॉरी। लेट मी टेल यू, वो डेविड गॉगिंस है ना, उसकी एक बड़ी मजे की सेइंग है, देयर आर नो मिसन। उसका देयर आर नो मिसन नहीं समझ लग रही, दे डोंट नो मिसन। उसकी आप saying है समझ बहुत आइए, मशहूर। वो आप अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे कहाँ समझ में आएगी। तो बड़ा ठीक ठाक हैवी स्टैक है, मज़ा आया सेट लगने का। शाबाश। कितने रेप्स? 4, लेकिन वो भी नहीं सही हुए। ज़बरदस्त, ठीक है। एक दो तो सही हुए हैं ना? हाँ वो सही है, इजी है। ओह, वो वर्किंग सेट में 2-3 सेट लगाने के बाद इनफ होता है कि लास्ट में हम 1-2 रैप लगा लेते हैं। तो अच्छा, इसके बाद डंबल कर लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा वो उसको जो है ना वो फ्री वेट को हैंडल नहीं करना चाह रहा। लास्ट टाइम मेरा नेक पुल हो गई थी। तो खैर डंबल्स कर लेते हैं, क्योंकि डंबल्स बड़े खूबसूरत लग रहे हैं बड़े। ये सिल्वर कलर के डंबल जो हैं, ये मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा हाथ लगा रहा हूँ। मतलब 17 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, आज तक ये वाला डंबल नहीं यूज़ किया। सॉलिड ग्रिप है, मोटी। ये डंबल काफ़ी वजनी लग रहा है, 24 पहले सेट के हिसाब से ज़्यादा है। इनका एक अलग ही वो है, 20 हो जाए ये वाला। सबरी इस तरफ आ जा, सामने चाहे शीशे में जूम करके रिकॉर्ड कर लो, या जैसे ऐसे भी सही हो रहा है। ज़बरदस्त ग्रिप बड़ी सॉलिड है, फोर आर्म को भी पकड़े। तो हमारा बेसिकली मेरा बाइसेप आर्म्स के साथ फोर आर्म्स ट्रेन करने का मकसद ये होता है कि फोर आर्म आपके पंप हो जाते हैं। जितनी अच्छा मैंने पढ़ा हुआ है, जितनी मोटी ग्रिप होती है ना उससे ज़्यादा टारगेट होता है, उससे वो ज़्यादा होता है। वैसे भी बाइसेप में जब फोर आर्म पंप हो जाते हैं, साथ ही हम फोर आर्म को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाइसेप को तो 2 वेरिएशन काफ़ी होते हैं। बहुत छोटा मसल होता है वो। और 16 और 14, ये कितना वेट होगा इसका? ये ऊपर लिखा हुआ है 6 क्लीन रैप्स करना। ऐसे ही रखो। चलो, बॉडी से डंबल को ब्लॉक नहीं करना, थोड़ा क्लोज होके बैठो नीचे से जैसे। हाँ, सॉरी, टेंशन ऐसे बनी रहेगी।
कोई बात। आई गेस लोअर कर लें उसको वेट को, हाँ वो रेप्स मेरे सारे खराब हो जाएंगे सर। इससे कम ये वाले, उसके साथ ये वाला ऊपर पढ़ लो ना। नहीं, वो शो नहीं हो रही। हमारा ये 7 वाला 12 और ये वाला ठीक है। थोड़ा सा आप रेंज को किल करते हो। मतलब लगाओ अब फिर Okay. बताता हूँ। ऐसे शाबाश। लगाओ लगाओ। ये देखो जैसा आप ऐसे बैठे हो तो ये अगर आप इस तरह से रखोगे ना, एक टेंशन बाइसेप पे रहेगा। जब ऐसे करोगे ना ठीक है, तो ये टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। राइट, समझ गया। तो बेहतर है ऐसे कि आप इसको वो मेंटेन रखो। और दूसरा, जब आप ऊपर आते हैं आप ना स्विंग करना शुरू कर दो। स्विंग करते हो, समझ गया, हाँ। तो रेंज किल हो जाती है। जब आप इतने लो रेप्स पे ट्रेन कर रहे हो तो कोशिश करो कि 2-3 जो है वो क्लीन तो निकले ना। मतलब Okay. ये ठीक है, या एल्बो को पीछे करना या शोल्डर को ये स्विंग करना, आप शोल्डर नहीं, आप ये एल्बो स्विंग कर। ओके, तो ये थोड़ी सी वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। समझ गया। तो मैंने कौन सा डंबल लगाया था, 20। ये पीछे एक पड़ा है। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ। एंड से 2 ये वाला? हाँ जी। अच्छा ये 28 है, ये 24 है। ट्रेनिंग के तो बोलने से भी पता काफ़ी एग्जॉस्ट होता है। इस तरह करना है ना आप, राइट साइड का कह लगाओ रहे लगाओ, शाबाश। हाँ बाजू पूरा से ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ शाबाश। कितने हो गए? 5। ज़बरदस्त। 6 हो गए। यस, 6। अब ये कितना था? आई डोंट नो, 10-12। वेट कम करने ज़्यादा कम नहीं, ही नहीं। ऑब्वियसली होगा उसको। रेपिटेशन मैं 6 to 8 नहीं, मैं इससे 24 से ज़्यादा ये डंबल नहीं लगा सकता। तो मेरे लिए इनफ है। आप 3-4 रेप्स पे इससे बड़े डंबल पे ट्रेन कर सकते हो। आपको मज़े की बात बताता हूँ, 3 मंथ्स पहला दिन आज मेरा। अच्छा चलो फिर स्टार्ट भी ठीक- आज से लेना था मैंने। फिर ठीक है। तो काफ़ी है। मतलब मैं अपने जो हमारे डंबल है ये बड़ा हैवी फील हो रहा है। एक बड़ी ग्रिप की वजह से ना
तो वरना मैं 25, 28, 30 तक के रेप्स कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा आपकी नॉर्मल रिप रेंज क्या रहती है? मेरी 6 to नॉर्मल 8? रेप रेंज रहती है, जैसे हमने वहाँ से स्टार्ट किया ना, तो हमने रेप्स पे ट्रेन किया, मतलब 24 रेप्स भी किए, उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट बढ़ाया, फिर कोई 12-15 की है, फिर आप नीचे आते गए। अब मेरी अगली जितनी भी ट्रेनिंग होगी ना, वो लो रेप्स पे होगी, ठीक है। मतलब पहले सेट में 4-5 रेप्स हो जाएं, 6 हो जाएं, उसके बाद 3-4 हो जाएं, 5 हो जाएं, मतलब लास्ट में strength पे मैं ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ लास्ट में मैं hypertrophy अपना मैक्सिमम कोशिश करूँगा ट्राई करने की, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3, माइंड में 3 का बनाऊँगा, लेकिन यह कि 2 हो जाए या 1 हो समझ जाए। गया। तो मैं चेक करता हूँ, इससे बड़ा डंबल चेक करता हूँ, यही 2 हैं। कितनी फीस है सर यहाँ पे? 6,000। कार्डियो इंक्लूडेड है उसमें, मतलब ट्रेडमिल्स वगैरह। तो उसके अलावा भी आप कोई पैकेज रखा हुआ है कि कोई कार्डियो अगर नहीं करता तो, या एक ही है सबका? जो कोई दे दे। अच्छा यहाँ प्यार बिकता है, जी, यहाँ प्यार बिकता है। ऐसे ही है नहीं, कस्टमर रखे हुए हैं जो गली में वाले हैं ना, वो मैं दूसरी जगह रखे हुए हैं। अच्छा। 1500-2000 सामान इससे ज़्यादा। सही सही। यहाँ पे आपने सिलेक्टिव से मतलब वो रखी हुई है कम्युनिटी। कस्टमर भी हमारा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी इधर नहीं, इधर राशनी डालते कैंट की गरीब है सारी, फैक्ट्री ऑनर, डॉक्टर। तो ये 28 है, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन बहुत वजनी लग रहा है, चेक कर लेते। वन रेप। बेहतरीन। ज़्यादा रेप्स जो है ना वो रिजर्व नहीं रखने, हाँ अरे यार मतलब नहीं करने। कि आप अगर 12 कर सकते हैं, बड़ा बड़े आराम से आपने बहुत कर लिए 12, हाँ। और इसका मतलब था कि आप 15 भी कर सकते थे, 18 भी शायद कर सकते थे। जो न्यू भी होता है ना, वो रेप्स बहुत ज़्यादा रिजर्व में रखता है। ठीक है। जैसे आप रेप रेंज ड्रॉप करना शुरू करते हैं, वेट बड़ा उठाते हैं ना, वो फिर चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके रेप्स जो हैं वो रिजर्व में रहेंगे। ठीक है, मतलब मेंटल फटीग, एक होती है मेंटल फटीग, उसको ऐड करना होता है। नहीं, हाँ एक होती है मेंटल फटीग, एक होती है फिजिकल। मेंटल होती है मैं छोटा डंबल पकड़ूंगा ना, मैं लगा रहा हूँ तो बस यार, हालांकि हो सकता है उसके बाद में मैं 20 रेप्स लगा सक रहा हूँ, लेकिन मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो गया हूँ, यार बोरिंग वेट है, ठीक है मैंने लगा ली, ओके, मेंटल फटीग हो जाती है। इसको 40% रूल भी कहते हैं। हाँ 40% रूल। हाँ, लाइक मुझे आप अपने माइंड के 40% पे अभी पहुंचे होते हो और 60% पीछे पड़ा होता है। ऐसे ही। ये साइकोलॉजी का इफेक्ट तो है। आप उसको जो है वो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे थ्रू मैकेनिकल टेंशन, तो वो चांसेस कम होते जाएंगे आपकी मेंटल फटीग के, कि आपके अंदर रिजर्व रेप्स पड़े रहें। तो इस हिसाब से आएगा तो I'll go for आप इसके ऊपर एक अगर आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, उस हिसाब से आप देख लें ज़्यादा नहीं, अगर fatigue ना 14 हो। के साथ भी चले, नो वरीज, फटीग जितना होगा उतना ज़्यादा मसल ब्रेक, मतलब लाइक अगले दिन के लिए prepare नहीं, हो वैसे जाना। मैं कह रहा हूँ कि वो सोर आप हो जाओगे ज़्यादा। आप चेक कर लो, ये कौन सा है, ये लगाओ। आपने पहला 12 पे लगाया? 12 के 2 सेट किए थे हाँ, वर्किंग। ओके लगाओ। शाबाश। ज़बरदस्त। आप अभी कैलिस्थेनिक्स ट्रेन कर रहे हो? हाँ
एब्स वगैरह मुझे लगता है अभी आप नहीं, अभी सब फिनिश हो गया हुआ है। नहीं, वो आपके वैसे आर्म्स से लग रहा है कि आपके एब्स होंगे। मैं काफ़ी बॉडी फैट मेरा कम है। हाँ तो फिर एब्स होंगे ना। एब्स नहीं है वैसे, अभी ख़त्म हो गए। प्रीचर कर लेते हैं अब, फिट है और काफ़ी होगा उसके और बाद। पीछे पर आप लीन करके करते हैं या चेयर पे? कैसे जेफ भी होगा, लिपर्ट बस की ये मैंने साइंस इसको पढ़ी थी। फोकस रखना होता है कि आपका वो ये है कि स्ट्रिक्ट रहे, एक आइसोलेशन मूवमेंट हो ओके जाती है। बॉस। डंबल वापस रख। मैं रख देता हूँ, नो वरीज। हम्म, मैं रख देता हूँ सुबह। तो ये प्रीचर गर्ल्स बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एंगल बना हुआ है, इसको आप किसी भी तरह से ये एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कैसे एडजस्ट करना है? अच्छा फिक्स है। आप प्रीचर कैसे कह रहे थे? मैं लीन होके, वो जेफ लिपर्ट की साइंस पढ़ी थी मैंने। लीन होके आगे मतलब? इस तरह बिल्कुल, इस पे बैठने से बेहतर है कि आगे तरफ बंदा लीन हो जाए। यहाँ यहाँ पे पे? डायरेक्ट हिट करेगा नहीं, आपके नहीं। बाइसेप पे। ये यहाँ पे हर्ट करेगा आपको ट्राइसेप्स में। नहीं, थोड़ा सा पीछे होके, लाइक आप बॉडी से बेंड करके। नहीं ये देखो ना, मतलब है इसका ये मतलब है कि देखें आप ऐसे होके बैठेंगे ना ऐसे, तो ये थोड़ा रिलैक्स चला गया। अगर आपने इसको आइसोलेट करना है कम्प्लीटली, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच आपकी कंडीशन समझ है गया। ठीक है, यहाँ पे। तो वो अगर खड़े होके ज़्यादा आ रही है, या ये अगर सीट एडजस्टेबल होती तो मैं और नीचे चला जाता ऐसे, तो उससे क्या हुआ कि बाइसेप और लेंथन हो गया। ठीक है, अगर मैं इतना नीचे होके बैठता हूँ तो ये बाइसेप और ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर वेट मुनासिब रखना चाहिए। बहुत अच्छा एंगल बना हुआ है। और ये जहाँ पे जाके ये, अच्छा ये इससे नीचे भी हो जाता है, मतलब मज़ीद लेंथन भी हो जाता है, लेकिन ये जस्ट राइट है। मतलब इससे नीचे जाएगा तो वो ज़्यादा लेंथन हो जाएगा। बाइसेप टियर होते देखें, इसलिए मैंने पढ़ा हुआ कि बाइसेप पे मिनिमम वेट उठाया जाए। ख़ास तौर पे मिनिमम नहीं, मुनासिब, स्मार्ट, ख़ास तौर पे प्रीचर पे। आ जाओ। ये देखो, अब यहाँ पे अपने आप को डाउन करो ज़रा, बॉडी को ऐसे नीचे घुसने की कोशिश करो। मैक्सिमम हो गया। जितना आप करोगे यहाँ पे रखो, इसको लेंथन करो। लेंथन हो गया फुल। अब थोड़ा ऐसे बॉडी को नीचे करने को, जितना आप नीचे करते हो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। शाबाश। कितने रेप्स है? 7 आई गेस। ठीक है। मैं पता नहीं 10 पे था शायद। आपके ज़्यादा ही थे, कितने थे? अराउंड 8 से 9 या ज़्यादा, प्रॉब्ली 9 आई गेस ना। हाँ 9 नहीं नहीं, वेट मैं देख रहा हूँ कितना था। मैंने साथ किया था, आपका 10 था। 10 था? हाँ चलो एक बढ़ाता हूँ। इम्पोर्टेड मशीन पे एक भी प्लेट बढ़ा देना तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसको पीछे कर लें। 11। थैंक यू। ये देखो, जितना मैं ऐसे बॉडी को ऐसे पीछे खींचूंगा, नीचे होऊंगा तो उतना वो उस पर, फिर इसी हिसाब जिस- से लेग्स आगे करनी पड़ेगी ना, पीछे नहीं। मतलब जैसे भी आप करोगे, आप खुद को नीचे प्रेस करोगे ऐसे, जितना उतना ही वो लेंथन हो जाएगा, जो आप उसकी वो स्ट्रेच की बात कर रहे हो।
लेकिन उसको आपने इतना मुनासिब रखना है कि वेट बहुत ज़्यादा है तो फिर वो डेंजरस हो सकता है। हेलो, लाइटिंग अच्छी है। ठीक है ना इससे? हाँ, ज़्यादा हो गया। एक प्लेट में कर लेते हैं। ये देखो एल्बो ना इसके अंदर कुछ आया करो। इसका काम ये ट्राइसेप्स को आपने रेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके। आप ना यहाँ से ज़्यादा उठे हुए हो, ऐसे प्रेस करोगे ना ट्राइसेप रेस्ट हो जाएंगे। ओके, अब चलो, फिट है, ज़्यादा सही है। शाबाश। 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 नॉर्मली सपोर्ट नहीं लेनी चाहिए। आप वो जज करें अपने आप को कि आप कहाँ पे अपना मैक्सिमम हाँ, परफॉर्म वो कर बहुत सकते कम हो रहा था, एंड पे आके आप ही सारा पकड़ लेते इसको। हैं। अच्छा बात। इसके बेस्ट यही, फिर मैं वेट लो कर लेता हूँ सारा ना अपना, मैक्सिमम रेप्स अचीव करने के लिए। आप ना ये चीज़ आपकी ये लिफ्ट होती है, इसको रेस्ट करना है। ये देखो, ये प्रेस हो गया, ये मोमेंट आप ये उठा देते हो, ओके, ठीक है। ये कम्प्लीटली ये रेस्ट है। समझ गया, अब से हो गया। इज इट गुड ना? ठीक है ना? ये देखें मेरे आर्म्स। थोड़ा अंदर रहो यहाँ। शाबाश। आपके बाइसेप्स ना एग्जॉस्ट हो गए हैं क्योंकि आपने ट्रेन नहीं किया जिम में। शाबाश। फोर आर्म्स करते हैं अब। सामने लाइट दिखा ज़रा 2x करके। लाइट बड़ी सॉलिड है। 1x पे ही है। फोर आर्म। अच्छा, फोर आर्म को हम करते हैं वहाँ से हैमर कर्ल से। ब्रैकियालिस, हाँ, उस पर ज़्यादा टारगेट हो रहे थे। ब्रैकियोरेडियलिस हो जाएगा, बाइसेप भी थोड़ा सा हिट हो जाएगा और फोर आर्म का एक स्टार्टर है। सही पोजिंग एनवायरनमेंट है।
दिखाओ पेट। अभी कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गए हैं मेरे। नहीं ठीक है, मेरे अभी तो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह घूम रहा हूँ मैं, कोई नहीं। लेकिन बेटर देन नथिंग। एक सेकेंड, आपको आइडिया हो जाएगा। भाई ये 20 बड़ा हैवी लग रहा है ग्रिप की वजह से। ये थी, नहीं ज़बरदस्त। ये अराउंड 4 या 3.5 मंथ्स के अंदर किया था सारा। तो फिर ये कितना है? ये पकड़ो, हैमर कर्ल्स लगाओ। 10 kg है ये। मैं तो 20 से ऊपर नहीं जा सकता। इसको यहाँ पे डंबल के साथ टच कर दो ऐसे, शाबाश। थोड़ा डंबल अंदर रखो, एल्बो साथ रखो, शाबाश। ऐसे नहीं, नेचुरल उठाओ, नेचुरल। ठीक है, ऐसे अंदर खुद नहीं लाना, स्विंग नहीं करना। वैसे हो रहा है ना, यहाँ पे ना ये नेचुरल, ये ऐसे नहीं, सीधा। शाबाश, ज़्यादा लग रहा है, शाबाश। बंद करो पूरा आर्म, शाबाश। बंद करो यहाँ पूरा, ये पूरा आर्म बंद करो, शाबाश। अगेन। क्या हुआ? क्या? उसने जिम में ट्रेन भी नहीं ना किया काफ़ी देर से। अच्छा, आपने वो इक्विपमेंट वगैरह रखा हुआ है कैलिस्थेनिक्स का? हाँ, घर के अंदर पड़े हुए हैं बाहर। उसको क्या बोलते हैं वो जो लकड़ियाँ ग्रिप्स होती हैं बाहर, होते हैं ना उसका, लकड़ी की ग्रिप। क्या कहते हैं उसको पैलेटेट्स करके उसका कोई नाम होता है। अच्छा, नॉर्मली मैं ज़्यादा हैंडस्टैंड पे फोकस कर रहा हूँ, प्लैंक अभी सीख रहा हूँ मैं इसको। मैंने पाकिस्तान लेवल का रिकॉर्ड भी बनाया था, 2000 पुलअप्स। तो अभी तक मेंटेन है? हाँ, माशाल्लाह। ये इंसिडेंट होने से लाइक मंथ पहले बनाया था मैंने। ये मैंने दूसरा सेट लगाया? तीसरा, थर्ड, मेरा थर्ड है अभी। मैंने आपका थर्ड थर्ड था मेरा। स्टार्ट आपने किया था ना? हाँ। ओए भाई, कैसे हैं आप? भी ठीक है आपकी? सेट है सर? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। क्या अल्लाह का शुक्र। इसमें थोड़ी करेक्शन हो सकती है, लेकिन अब आप बताएं आपका मुझे। बाइसेप बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी ना सही कर रहे हैं। लाइक वो शोल्डर जो ऊपर चले जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप ना एक नेचुरल वेट ज़मीन के नीचे जा रहा होता है ना, हाँ। आपने छोड़ा हुआ, अब यहीं से नेचुरल वे में उठाना है। आप ये बाहर उठा के ऐसे अंदर ला रहे हो,
लाइक दिस. हाँ इसको रिलैक्स, ये देखो ना, ये इसको आपने कुछ भी कहीं भी बाहर नहीं निकालना. समझ गया. ठीक है, ये आपने आम पूरा बंद किया. ये शाबाश, इसको इसके साथ टच करो. ये नहीं हो रहा इसीलिए वो कि वो ज़्यादा पंप हो गया. हाँ, कितने माह से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं जिम में? 3 मंथ. बिग गैप, 90 डेज. 14 जुलाई को इंसिडेंट हुआ था. डबल ही रख कर दो. यहाँ पे आई गेस मेरा जो मसल गॉड गिफ्टेड है वो ट्राइसेप है. देखें, कैसे? नहीं, ये गिफ्टेड मसल नहीं है. आपका बाइसेप ज़्यादा अच्छा है ट्राइसेप से. अच्छा. हाँ. अच्छा, अभी हम करते हैं रिवर्स कर्ल्स. यहाँ पे कर लेते हैं कि रिवर्स कर्ल्स करेंगे. हाँ, बोर हो गए? हाँ, रिवर्स कर्ल्स करेंगे वहीं पे केबल पे. ये ज़रा आप कह लें उस पर हैमर कर्ल्स की थोड़ी वो मज़ीद इस तरह बनना ना. हाँ, मुझे पता है, इसका idea इम्प्रूव. मुझे. यहाँ पे आप यहाँ तक होते हैं, फिर आप इस तरह आ जाते हैं. तो ये मज़ीद जो है वो आपका फोरआर्म ब्रैकियोरेडियलिस को जो है ना वो बाइसेप तो फिर कर ही रहा होता है. जैन भी कल गए थे परसों. हाँ, मेरी कल उन्होंने पिक्चर अच्छा, भेजी, इसको मुझे हम- एयरपोर्ट वाली भेजी थी सारी. इस तरीके से. जैन भी इससे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट वाली पिक्चर, मैं कि अभी आप पहुँचे. फिर बाद में बात ही कहते नहीं मुझे, मैं काफ़ी देर इसीलिए पुल मूवमेंट कर रहा हूँ, पुश की ही नहीं. ऑन है. फ़ोन साइलेंट पे होगा, वो ऑन पड़ा हो. अहमद मूवमेंट देख लो. रिवर्स कर्ल्स आपने किए हैं पहले कभी? अच्छा, इसको आपने ऐसे डाउन रख के करना. ठीक है, ये आपके फ्लेक्सर्स को ज़्यादा हिट करेगा. जब आप इसको डाउन करोगे तो ये फ्लेक्सर्स पे आएगा मोस्टली. पुली 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 पुली. शाबाश. सही है ना. शाबाश. ज़बरदस्त. ये देखिए मोहित भाई, ऑन है. हाँ, आपकी तो है कॉल 44 मिनट्स पहले. हाँ, क्या हुआ? नहीं एक वेट ज़्यादा हो गया? एग्जॉस्ट पे हो जाऊंगा स्पीड में. इससे बेहतर है कि वेट लो करके. हाँ, मुझे आइडिया हो रहा है कि देर बात कर रहे हो ना, इसलिए मैं ज़्यादा मैं तो वैसे जिसके साथ भी ट्रेनिंग करता मैं तो टोकता ही नहीं हूँ. नहीं, वो आपको सारा मैंने सीन बताया था ना किस वजह से मेरा सारा कट हो गया था उसका. थंब अंदर रखो ऐसे. शाबाश.
वेट काफ़ी ज़्यादा है इस स्टैक का, मुझे लगता है शायद ज़्यादा हो जाएगा। खैर तीन चार इनफ। आपने वेट ज़्यादा कर लिया था? हाँ जी, मैंने वेट उसके ज़्यादा बाद? किया था। Let's go away. Well, थोड़ी उतर गई। ये ग्रिड है बैलेंस रखने के लिए कैमरे को। लेवल है और ग्रिड है। अच्छा अब क्या हुआ? नहीं नहीं Tension एग्जॉस्ट तो हो नहीं? गया। नहीं नहीं अच्छा। इट्स ओके। अब बिल्कुल हम लाइट वेट रखेंगे, इजी। उसमें हम करेंगे, ये हमने ये ग्रिप रखी, ठीक है, ये फ्लेक्सर्स पे आई। अब इसको हम स्ट्रिक कर लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऐसे? एक्सटेंसर्स पे आ जाएगी। समझ गया। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ओके ठीक है। ये हम इसके लिए करेंगे। मैं फोर आर्म्स को बाइसेप्स पे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं बॉडी में जो काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट होते रहते हैं, फोर आर्म्स और काव्स। हाँ तो काव्स मेरे काफ़ी अरसे से निगलेक्ट हो रहे हैं। अभी मैं वही देख रहा था कि कोई स्टैंडिंग कावरेज नज़र आ जाए तो वो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही। सीटेड भी थोड़ी सी वो आउट ऑफ सर्विस लग रही है। अच्छा अब ये हमने इसको एक्सटेंसर को अपने वो फ्लेक्स किया, ये वेट फिट है ना इस पे, आराम से हो जाएंगे। हाँ आपसे आराम से हो जाएगा इसमें। मैं आपको ट्रेनिंग में ज़्यादा टोक रहा हूँ तो आपने मुझे बता देना। नहीं नो क्योंकि वरीज, मैं आप वो करें, हर एक चीज़ सीखने को मिलती है। 3 मंथ नहीं, बाद नहीं, तो वो बहुत कई गलतियाँ लोग निकलती हैं। इतने ट्रेंड, वो ज़्यादा अपनी बॉडी को समझ रहे होते हैं ना, तो फिर उसको नहीं नो वरीज। वो मेरे मुझे हिसाब तो से अगर वो होगा लग मैं- रहा होगा यार ये एडजस्ट हो सकता है, तो हो सकता है उसको लग रहा होगा यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। ऐसे एक्सटेंसर्स टाइट किए, यहीं पे लिफ्ट कर। लेकिन ये चीज़ लूज नहीं हो रही नीचे से इस तरह? हाँ इसमें भी नीचे होना चाहिए, वो आपकी वो ग्रिप मेंटेन रहेगी। अगर आप ये ऊपर कर लोगे बाहर फिसलेगा अंदर से। ओके इस तरह ठीक है। ये और शाबाश ऐसे ही, ठीक है। ये अच्छा ये वाली नहीं मैंने लगाई हुई, समझ गया मैं। ये दो, इनमें अक्सर लोग जो है ना वो डिफरेंस नहीं कर पाते। कई लोग नेचुरली ही ऐसे लगा रहे थे, उनको नहीं पता होता वो क्या करे। कई लोग नेचुरली ही ऐसे लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्सटेंसर्स को बहुत कम लोग ट्रेन कर रहे होते हैं फोर आर्म्स में। अच्छा मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा रहा हूँ, 2 प्लेटें सिर्फ। काफ़ी वेट बढ़ाया मैंने, कोशिश करता हूँ लग जाए कुछ रेप्स।
रिजर्व में क्या भाई? एक रैप पड़ा हुआ था अभी। आप बस सही माइंड के साथ चलते हैं, RER में कोई नहीं छोड़ना। रिपिन साहब हाँ उतर गया केबल। ये आप गलती से ही पकड़ते। ये ना स्ट्रिक्ट मूवमेंट है, इसको जहाँ पे आप परफेक्ट जितने वेट पे लगा सको उतना, क्योंकि ये मसल्स भी वीक होते हैं, इनको इंजर्ड भी नहीं करना और इनको मतलब आपने जो है इफेक्टिवली ट्रेन करना है और कोशिश करनी स्ट्रिक्ट रहते हुए ये तो फिर मूवमेंट। इसको कम कर देंगे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका बॉबल हो रहा है बीच में। अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो इस गया मसल का है। जो है ना वो खास तौर पे आपने ध्यान रखना कि वीक होता है, फोरआर्म में पेन निकल आता है। शाबाश। ठीक है तो अच्छा अब ये रिस्ट कर्ल्स, फोरआर्म कर्ल्स जो भी इसे कह लें, इस तरफ से लगेगी है ना? देखना पिन, पिन वो लॉक चाहिए आपको? देखना इसका। हाँ ओके, एक मिनट। पिन क्यों होगी बताइए? Solid weight पिन है पिन इसमें। नहीं निकली। वही चाहिए यार। अब कैसे पता लगे? इमरान भाई चले हाँ लगाओ। किस पे? दो? बस नहीं, नीचे जाओ, एक नीचे, तीन। चलो यहाँ पे लगाओ, चेक करते हैं वेट। लेकिन इसकी जगह जो फर्स्ट सेट किया था, लाइक जो हम उसके करे थे, उसमें वो कवर अप नहीं हो गया था सारा, जो फर्स्ट फोरआर्म्स के लिए हमने की थी। हैमर कर्ल्स, हाँ वो आइसोलेशन मूवमेंट नहीं है ना फ्लेक्सर्स की, ये आइसोलेशन। आओ बैलेंस रख के बनाना, क्योंकि एक साइड से ना वो बार लंबा है, एक साइड से छोटा है। अब इसमें आपने थंब नीचे रखना है, कि वो आपको ब्लॉक करेगा फिर। हाँ अब नीचे रखना। इसका वेट कम करके काफ़ी बारी है। दो कर दूँ? चेक करते हैं इसको, जिधर फिट होगा उधर ज़्यादा हम करेंगे। थंब नीचे, चलो इसका निकाल देंगे। चलो इसको उठा के पीछे लेके आओ ना। नहीं इसको उठाओ और Okay. फिर पीछे आ जाओ यहाँ पे। हाँ तो फिर वेट ज़्यादा कर लेते हैं ना, वो उठाने और क्या है? ओके ओके, कितना, दो कर दूँ? दो कर लिया उसको। चलो सही है। हाँ थंब नीचे, शाबाश। आपको प्रोफेशनली ट्रेनिंग करते हुए लाइक 8 साल हो गए, मैंने आपका थोड़ा पढ़ा था। मुझे टोटल ड्यूरेशन 17 ईयर्स। 17 ईयर्स। आप पुलिस के अंदर भी थे ना, मैंने आपकी पिक्चर्स देखी थी, आपने पुरानी अपलोड की थी। मैं 16 का था जब मैंने स्टार्ट की थी, और उससे पहले भी मैं ये जो घर पे बच्चे करते हैं ना वर्कआउट्स, होम वर्कआउट वो करता रहता था। जिमनास्टिक्स थोड़ी बहुत की है। मेरी बड़ी अच्छी रूटीन होती थी। लाइक 3 मंथ्स पहले ना मेरा बड़ा, मैं सर्दियों में आइस बाथ का मैंने पढ़ा था कि आइस बाथ आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है।
इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो आइस बात मैं 6 AM पे लेता था सुबह। ऐसी वैसे कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, इवन अब तो स्टडीज़ भी आ गई हैं इस पे। देखो उसको पीक पे नहीं ले लेते जब आप एकदम कोल्ड प्लेंस लेते हैं? नहीं, कोल्ड प्लंजेस का कोई भी टेस्टोस्टेरोन के साथ में नहीं, नहीं, वो कुछ भी नहीं निकला है। मैं बस वो हाइपर एक्टिविटी के हाँ लिए जी। बस आपका। बस आप अपने आप कह लें कि एक किसी एक सेंसेस का या आप अपनी बर्दाश्त का एक टेस्ट है, बस एक डेयर एक्टिविटी है। मैं भी पागल हो गया बात। नहीं, इट्स गुड, मज़ा आता है उसके साथ। हाँ, बस ये है कि आपको अगर मज़ा आता है तो ठीक है। बस उसका ये फ़ायदा है कि मज़ा आता है। अली की सुन रहे हैं इस टाइम? जी राशिद भाई, मैं 7 बजे पहुंच गया सी। हाँ, शुक्र अल्लाह का, खैरियत सब। कितनी थी? 5 की थी मैंने। हाँ, 5 काफ़ी है, काफ़ी सॉलिड वेट है ये। बिस्मिल्लाह। लास्ट है, लास्ट सेट आता है, हाँ। 3rd सेट। तो एक बढ़ा लिया हमने। काफ़ी आ जाओ। फिट है। अभी हम लास्ट आई थिंक करते हैं, बहुत हो किस जाएगा। चीज़ का? फोरम्स का? हाँ, वो करते हैं। ये एक्सटेंसर्स के लिए यहीं पे कर लेते हैं। ओ, ये स्टेबल मूवमेंट होती है उसकी? मैं बताता हूँ। ये वाली? हाँ, ये आप कह लोगे एक किस्म की आइसोलेशन मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये सीधा आपके यहाँ पे आ रही है। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे तो आपका बाइसेप भी वर्क कर रहा है और भी मसल्स वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आपका सिर्फ एक्सटेंसर्स वर्क कर रहे हैं। ओके, समझ गया। इस तरफ आ जा अली। हाँ ठीक है, इस पे वेट कम ही सब है। नहीं, वो ग्रेजुअली ज़्यादा कर लेंगे फिर हम वेट। ये देखो, इसको यहाँ पे सपोर्ट रख लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, पूरा बंद अब यहाँ पे, शाबाश। ठीक है ना? हाँ, इसको आपने ना जॉइंट को देखना है कि जिस डायरेक्शन में नेचुरली ये मूव हो रहा है ना, मतलब आपने इसको इधर उधर नहीं करना, मतलब नेचुरल जो आपकी इजी मूवमेंट है वो करनी है। ठीक है, शाबाश। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखो एंगल ये जा रहा है। लगाओ आप, ऐसे लगाओ कर लगाओ लगाओ। शाबाश। हाँ लगाओ, पकड़ो। इसी को? नहीं नहीं, वही वाला वो उसी दूसरा। का ना? हाँ, चेंज कर रहे हैं ना, मैंने कहा शायद नीचे रख नहीं, दिया। नहीं, नहीं। हाँ, लगाओ।
वेट आपने ज़्यादा करना है ना? थोड़ा सा बस, ये 2 ही काफ़ी हैं। ये देखो, जब हम बाइसेप लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आके कर्ल्स करें, आपको पता है एंगल हमें जो वर्किंग एंगल है वो कम मिलेगा, एक जगह पे यहाँ पे फ्री हो जाए। जैसे जैसे हम पास जाएंगे हमें एंगल एक बड़ा मिलता जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा ये इंक्लाइन ये ना हो, उसके ज़्यादा पास आ हाँ, जाए। इसके पास आ ठीक गए, है, देखें, समझ ये गया मैं। नीचे पुल कर रही हो आप किसी, तो आपको एंगल एक लंबा मिल जाएगा, रेंज आपकी अच्छी आ जाएगी। अभी यहाँ पे करेंगे ना, कम हो ये जाएगी देखो, रेंज, ऑब्वियसली वो ये वेट भी ये- इतना ज़्यादा हो जाएगा ना ये उसका। देखो, हाँ ये देखो, अभी इसने मेरी रिस्ट को सीधा कर लिया, अब ये देखो ये डाउन हो गई, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक समझ गया मैं। रेंज अच्छी मिल जाएगी। बस मेरी भी हो गई, बस ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। आपने कुछ और करना है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आज स्टार्ट करना था तो आपके साथ मौका मिल गया। ये दूसरा सेट था ना? यस। लास्ट सेट लगाते हैं फिर बस। चीज़ों को फोकस्ड रख रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता स्क्रीन पे क्या है। इमरान भाई सही है ना अभी? ये देखें, हाँ लगाओ, सॉरी। हाँ अब ये देखो ना, अब ये एंगल आपका बेहतर है। अब टेंशन ज़्यादा भी हुई है उससे। क्या बात। क्या सब क्या? अच्छा, काफ़ी इतना ही वेट। ये देखो, अब इसको जितना हम ऊपर ले जाएंगे उतना ही इसमें वो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके लिए वेट, इस मसल पे वेट कम रखें। अच्छा, फोर आर्म का एक और पॉसिबल वेरिएशन हो सकता है, वो ये है ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियालिस। इसके 3 मसल्स होंगे फॉर्म्स के, 1 2 3 फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, ब्रैकियालिस, ब्रैकियोरेडियालिस। 4। तो यहाँ पे ही कहीं अटैच होता है, तो ये इससे आपके वो ज़्यादा मेन वो ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियालिस हो रहा होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग काफ़ी है। मैं वैसे ही नहीं, मैं बस आपकी फॉर्म चेक कर रहा था। एक लगाना है तो लगा के मैं देखो। बस आपकी फॉर्म देख रहा था जो, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखे वाला आपके ना सेट। लगाओ, क्योंकि ये इस तरह से भी मूव करता है ना, ये तो ये चीज़- जॉइंट हमारा इस तरह, हाँ ये देखो ना, ये मोमेंट है और ये मोमेंट है। जैसे ये एल्बो है, ये इसकी सिर्फ ये मोमेंट है, ये इधर उधर मूव नहीं कर सकती ये जॉइंट, लेकिन ये जॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा मूव कर सकता है। इस तरह, लेकिन उसको मैक्सिमम ऊपर लाना है ना। हाँ, जितना आप कर सकें बस उतना, फोर्स नहीं करना है इस पे ना, इस जॉइंट के ऊपर किसी मोमेंट को।
आप फोर आर्म्स की टिपिकली नॉर्मल डे आपका कितना होता है, यही जो भी किया है? हाँ बस ये मतलब मैं बाइसेप्स आर्म्स के ज़्यादा साथ फोर आर्म्स को ट्रेन करते हैं। हाँ ट्राइसेप्स बाइसेप्स और फोर आर्म्स। और इस वीक में मेरे वो रह गए थे तो बस ऐसे ही अप डाउन चल रहा था सिचुएशन। तो पोजिंग स्पोर्ट कोई देखें? आपने अपने फ़ोन में कुछ निकालना है तो निकाल लो। एंड पे कर लेंगे उसको, आपका क्लियर बस एंड हो गया। बस ठीक है। मेरा काम ऐसे ना, लाइक आई डू स्टॉक मार्केट में काम होता है, क्रिप्टो, आई डू क्रिप्टो। क्या? आप क्रिप्टो से फेमिलियर हैं? स्टॉक नहीं। मार्केट नहीं फेमिलियर, लाइक बिटकॉइन? हाँ बिटकॉइन पता है, तो वो क्रिप्टो का मुझे पता है। उसके फंडामेंटल्स पे मेरी नज़र होती है, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा अच्छा काफ़ी इन होती है अमेरिका में शाम। चलो जी साबर साहब ने दस दो पहले आपको नहीं पता है? नहीं वो कैमरा खोला है। क्या हो। आपने और कोई ट्रेंड करना है? कुछ रील्स वगैरह हम बना लें। बना लो आप Easy, बताओ। आप थोड़ा कंटेंट बता दें, हम दूसरा कर लेंगे। मेरा तो यही है जो मैंने कर लिया। इसमें से मैं कुछ क्लिप्स निकाल लूँगा, इसमें से इसको कर लेंगे ना, इसमें से आप वो निकाल सकते हो जितनी भी रील्स आप हाँ, चाहो वो तो निकल निकल जाएंगी। जाएंगी। तो बाकी आपने आपके जहन में कुछ है तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। व्हाट इफ वी क्लिक सम पिक्चर्स, वो फिट रहेगा। पिक्चर्स तो हम करते हैं अभी बाद में। हाँ वो फिर इजी है उसका तो सीन। तो आप बताओ क्या पिक्चर करनी है यहाँ पे? यहाँ उसको पे उतार क्या- लें? आपका ब्लॉग कंप्लीट हो गया, क्या सीन है? अभी बस पोजिंग करते हैं फिर कंप्लीट हो गया। ठीक है। चलो पहले आप कंडीशन दिखाओ अपनी। शर्ट उतार के? शर्ट उतार के दिखाओ। अभी तो मुझे तो शर्म आएगी दिखाते हुए। नहीं, no worries, ठीक है। कहना मुझे तो शर्म आएगी। नहीं, no worries, शर्म आने इसमें क्या बात है। इधर आओ, बल्कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे खड़े हो, इधर सामने। गाइनो से रिलेटेड मुझे आपने मैसेज किया था? नहीं। अच्छा ज़बरदस्त। आपको वो थोड़ा वो जैसे होता है ना पेक्टस एक्सकैविटम टाइप। हाँ। ये मसल मेरे थोड़ा टेढ़ा है ये वाला। टेढ़ है? कैसे हुआ था? नहीं टेढ़ नहीं, टेढ़ा है ये वाला। अच्छा टेढ़ है। हाँ इसकी ग्रोथ ही टेढ़ी है। अच्छा इसके एक्नी एक नहीं मुझे पूरा पता है। बैग भरा हुआ। हाँ ये आई गेस जेनेटिक्स है मुझे। हाँ हाँ ये होता है, चीज़ टीन एज में होता है ये। आपको ठीक हो जाएगा 1-2 साल तक। उसको मैंने बड़ा कवर करने की कोशिश की, मैंने वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं नेचुरल है, इसको क्या कवर करना है। इधर आओ, उस लाइट के नीचे देखें, ये ज़्यादा बेटर है। सब इस साइड से ध्यान से क्या क्या तो ना इस साइड से कवर कर ले। ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये लाइट अच्छी। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। ओके हाँ आप स्टार्ट करो। नहीं मैं आपको आपका बाइसेप अच्छा है, आप ऐसा बोल रहे थे, आपका बाइसेप भी अच्छा है, आपका ट्रैप भी अच्छा है और डेड भी अच्छा है। मेरा डेड जो है ये बहुत वीक है। तो आपका ये आपका मेरा जो है हाँ बैक करो, बैक कुछ नहीं होता है एक्चुअली को। थोड़ा इधर आओ, लाइट के नीचे आओ, यहाँ पे चलो पोज करो, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे आओ, यहाँ पे बस। आपका ट्रेनिंग माइक ये है, ट्रेनिंग टाइम के लिहाज से और आपकी एज के लिहाज से। गैप हुआ ना उसमें, ना मैंने डाइट ली है ना मेरा वाटर इनटेक जीरो हो गया था, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये 40% नहीं वैसे ही वो बात एक कर रहा हूँ। प्यूबर्टी में हो जाता है, तो वो तो जस्ट नॉर्मल है। बाकी ज़बरदस्त है, आप अच्छे जेनेटिक्स हैं आपके। और
आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट सारा मुझे तो बैलेंस लग रहा है। आपकी चेस्ट में थोड़ा सा जब ज़्यादा ग्रो होगा ना तो फिर ये थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाएगा। आपकी बैक भी फिट है। हसलर्स ओनली की तरफ से आपके लिए एक थैंक यू गिफ्ट है छोटा सा। सर थैंक यू सो मच। और सर मैं आपका नाम भूल गया हूँ। सगीर साहब, मैंने आपके लिए ये वैसे सिलेक्ट की है। हमारा एक ब्रांड है हसलर्स ओनली, यहाँ का ही बेस्ड है, शायद आपने पहले कभी ऐड वगैरह देखा हो, तो मैंने आपके लिए ये सिलेक्ट किया है। बाकी अगर आपको कोई और पसंद आती है चीज़ तो आप ऑर्डर करके मुझे बता दीजिएगा। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है कि आपने हमें अलाउ किया यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए, इतना कोऑपरेट किया। तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप वो कुछ भी सिलेक्ट करके ना मुझे बता दीजिएगा तो मैं आपको डिस्पैच करवा दूँगा। थैंक यू थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सर, माशाल्लाह। दूसरा ट्रांसमीटर आपके पास है? जी मेरे पास लगा हुआ है। ओके, अब हम ब्रेकफास्ट के लिए कुछ देखते हैं जगह जहाँ पे अहमद रिकमेंड करेगा। क्या खाओगे? क्या खाना चाहते हैं? यार मैं कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं खाता, मैं तो अंडे ही खाऊंगा। ठीक है अंडे खाएंगे और कुछ टेस्ट कर लेंगे, यह दो में खाएंगे लाइक जैसे तो पाए आप क्या पसंद मशहूर करते हो उस हिसाब से जो है। इधर आके देखें तो इधर एक वो की पाए हाँ फिर टाइम होगा। अब इनका जो डिपार्टमेंट था वर्कर का पूरा हो गया है, हाँ। हमारे डिपार्टमेंट आप क्या पसंद करते हो? सर आपने बताना ही, बल्कि दो भाई तब से खड़े हुए हैं, इनसे कुछ पूछना चाहिए। ओ मैं तो दसता पाए तू नहीं खाना? जो भी खा लोगे नान कुकड़ी के पंजे खा लेगा, ना नू नहीं है नान नहीं खाना। इन चिड़ी के पंजे खा लेने हैं भाई। तो मैं अंडे खा लूँगा और साथ कुछ चीज़ टेस्ट कर लेंगे। और थोड़ा सा टाइम अली, आपका चाहिए ये बैग नाश्ते से पकड़ी। पहले दोगे या बाद में? अभी मुझे ये बताओ कि नाश्ते की तरफ चलते हैं। पानी चलें। मेरे कान बजना शुरू हो गए हैं, ये भी वाटर इनटेक करूँगा तो वो पहले पानी वॉकिंग पीने डिस्टेंस पे अगर आपने थोड़ा वो कोयटा चाय वाली नहीं है जो आई गेस लोग हैं पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपना अड्डा बनाया है। भाई ने सुबह से 2 लीटर चाय पी ली है, तीसरा लीटर पीने लगे। भी ये डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ से खाना क्या खाना, तो ये यहाँ पे ना काफ़ी सारे वो पॉइंट तो हैं, वो दिखा पीछे होए मुंह अपना शैताना। ये भी एक पॉइंट है। तो लेकिन मैंने उसे कहा कि कोई फेमस देखो, तो उसने बताया कोई AB खान कोई चस्का पॉइंट वहाँ पे कह रहे हैं, कहते बने पावे खाने ने रहे चखने ही ने खाने की ने। चाची किराया 250 रुपये। चाची 250 रुपया किराया। अहमद जो है वो अपनी बाइक साइड पर लगाने जा रहा है, वो वहाँ पे छोड़ा है सुबह, वो सिक्योर करते हैं तो फिर 250 रुपये रखे। चल भाई ऐ जी है चाचा। मैंने भी लो हाँ जी 250 रुपये रक्शे च बह गए हो। रक्षा भी फेंकते थे ड्राइवर। आओ चेक तो करो है मेरा यार शैतान। मरीनो पा लो। अंदर की लिसनिंग बहुत हैवी है, मतलब हवा की डायरेक्शन भी पीछे है। कोई रास्ता वगैरह मैं अहमद से पूछ रहा हूँ ना तो वो सुन लेते हैं और गाइड करते हैं। बड़े बहुत एक्टिव माइंड है, बड़ी बात है इससे। बिल्कुल जी। हाँ तो 250 की सानू एटीट्यूड है ये। उधर जरा मार कैमरा, उधर से मेला लगा है। ऑर्डर कैंसिल।
ओए 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 ओए, बड़ा रश है यार। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 250 ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਚਾਚੂ?